हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्ते। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो न्यूमेरिकल को बेस करके रहेगा, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो आज हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज को लेके रिलेट करेगा। तो जो भी हम प्रीवियस वीडियो में पढ़े कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है, फील्ड लाइंस क्यों नेवर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, टेंजेंट हमेशा फील्ड लाइन का डायरेक्शन देगा, अगर हमेशा सरफेस से स्टार्ट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होकर स्टार्ट होगा, कभी क्लोज लूप नहीं बनते, स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व होते हैं, ज्यादा फील्ड लाइंस होगा तो ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ होगा तो ज्यादा चार्ज होगा। समझ रहे ना, दो फील्ड लाइंस के बीच अगर ज्यादा डिस्टेंस होगा वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा। तो ये सभी प्रॉपर्टीज को लेके हमारा क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, होप आपको प्रीवियस वीडियोस अच्छे लगे होंगे एंड आप अगर नहीं देखे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे रखा गया है, आप जाके देख सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ डाउट्स होगा या तो स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए देन आपको एक व्हाट्सएप का नंबर भी दे रखा गया डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां पे जाके पिंग कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज हमारा जो न्यूमेरिकल लेक्चर है जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का N6 है, 6th नंबर न्यूमेरिकल लेक्चर है। इससे पहले हम 5 न्यूमेरिकल लेक्चर बना चुके हैं, तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज का न्यूमेरिकल। शुरू करने से पहले एक बात हम डिस्कस करेंगे। हम ऐसे पढ़े कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास ज्यादा होंगे इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, इसका मतलब चार्ज भी ज्यादा होगा। हमेशा याद रखिए, आपके पास अगर चार्ज आएगा ही नहीं, फील्ड तो आएगा ही नहीं। एंड फील्ड लाइंस क्या है भाई? फील्ड लाइंस फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। अगर फील्ड होगा ही नहीं, फील्ड लाइंस कहां से आएगा? तो सिंपल है बात कि भाई जितना ज्यादा फील्ड लाइंस होंगे उतना ज्यादा फील्ड होगा, हमें लगेगा है कि ना, एंड उतना ही ज्यादा चार्ज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये एक पॉइंट हम याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, the distance between two field lines, the distance between two field lines is inversely proportional to field strength. जितना ज्यादा दो लाइन के बीच डिस्टेंस होगा उतना कम फील्ड होगा उस रीजन में। समझ रहे हैं? जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा दो फील्ड लाइन के बीच उतना ही कम मेरा फील्ड स्ट्रेंथ होगा। ये दो चीजें याद रखेंगे। देन हम शुरू करेंगे आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन में आपको पूछेगा ड्रॉ द डिफरेंट लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज सिस्टम। ठीक है ना, तो आपको क्वेश्चन पूछेगा ड्रॉ द लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है ना, लाइंस ऑफ फोर्स फॉर डिफरेंट चार्ज सिस्टम, डिफरेंट चार्ज सिस्टम। यहां पे ये हम कर चुके ऑलरेडी। ये जो क्वेश्चन का आंसर है हम थ्योरेटिकल लेक्चर में ही कर चुके हैं, तो आप उसको थोड़ा जाके देख लेना। प्लस चार्ज के लिए कैसे होगा, माइनस क्यू के लिए कैसे होगा, दो चार्ज प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू होगा, इक्वल चार्ज होंगे कैसे होंगे। ठीक है ना, ये सभी का हम बनाए, आप थोड़ा जाके देख लेना प्लीज। ठीक है ना, मैं और रिपीट नहीं कर रहा हूं यार। ये प्लस क्यू होगा, ये माइनस क्यू होगा, दोनों एक सिस्टम में होंगे तो क्या होगा, ये अलग अलग सिस्टम होंगे तो क्या होगा। ये प्लस Q1 होगा, ये माइनस Q2 होगा। अगर Q1 इज ग्रेटर देन Q2 होगा तो फील्ड लाइंस कैसे बनेंगे? जो ज्यादा चार्ज होगा वहां पे ज्यादा फील्ड लाइंस अटैच होंगे, जो कम चार्ज होगा वहां पे कम फील्ड लाइंस अटैच होंगे, फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल, दिस प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी बनाया गया है। ठीक है ना, थ्योरी लेक्चर में आप उसको जाके देख लेंगे। लास्ट को 5-10 मिनट देख लेना, हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा व्हाट आर यूनिफॉर्म फील्ड्स एंड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स, व्हाट आर uniform fields and non-uniform fields, then represent them with specific diagrams। क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन आएगा
what are uniform electric field and non-uniform electric field, represent them with specific diagrams. Represent them with specific diagrams. देखो कैसे करेंगे भाई। हम 11th में पढ़े यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अरे भाई सॉरी, 11th यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सॉरी हाँ। एंड हम क्या समझेंगे भाई, वेलोसिटी यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में होगा। यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हर जगह पे फील्ड इक्वल होगा। फील्ड इक्वल होना मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा एंड डायरेक्शन भी इक्वल होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड अलग इक्वल होगा, नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इक्वल होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म है, दोनों में से एक अनइक्वल हो सकता है, दोनों अनइक्वल हो सकता है। मतलब अगर मैं बोलूंगा यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे भी वही फील्ड है, यहां पे भी वही फील्ड है, यहां पे भी वैल्यू वही है, हर जगह पे अगर वैल्यू सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगा, देन आप बोलोगे दोज आर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अगर कहीं पे भी यहां पे होगा कुछ, यहां पे कुछ होगा, यहां पे और कुछ होगा, इधर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कोई एक भी अगर चेंज होता है वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बन जाएगा। तो समझ गए होंगे यूनिफॉर्म फील्ड क्या है। इफ द फील्ड स्ट्रेंथ इन ए रीजन, इफ द फील्ड स्ट्रेंथ इन ए रीजन is equal in magnitude and direction, then the respective field is known as uniform electric field. If the field strength is either unequal in magnitude or direction or in both, then that respective field is known as non-uniform field. मैं ये नहीं लिख रहा हूं, आप थोड़ा सुन के लिखना, ठीक है ना। सो देखिए, तो अब मैं बोला मेरे को रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करूंगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म होगा उसको इक्विस्पेस्ड पैरेलल लाइंस के हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाता है। इक्विस्पेस्ड पैरेलल लाइंस, ये यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ना, द फील्ड स्ट्रेंथ which are equal at each and every point in the region of electric field are known as uniform electric fields. and जो इक्वल होगा, इक्वल both magnitude and direction wise, magnitude and direction wise. तो ये एंड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, they are represented by equispaced पैरेलल लाइंस, याद रखेंगे, ठीक है ना। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा भाई, इधर मैग्नीट्यूड अनइक्वल होगा, या तो डायरेक्शन अनइक्वल होगा, या तो दोनों अनइक्वल होंगे, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू आएगा, दैट दोज आर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट में यहां पे लिया पॉइंट P, यहां पे लिया Q, यहां पे लिया R। आपको बोला गया दो फील्ड लाइंस के बीच ज्यादा डिस्टेंस तो कम फील्ड, हाँ कि ना। तो यहां पे देखिए, अगर मैं बोलूंगा EP है, यहां पे EQ,
यहां पे है ई आर, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर मैं ऐसे बोलूंगा कि यहां पे मेरा ई पी है, यहां पे ई क्यू है, यहां पे ई आर है, तो ये मेरा पी पॉइंट है, ये मेरा क्यू पॉइंट है, ये मेरा आर पॉइंट है। दीज थ्री आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब अगर आप देखोगे पी पॉइंट पे देखिए ज्यादा स्पेस है, क्यू पॉइंट पे और थोड़ा कम हुआ, आर पॉइंट पे बहुत कम हो गया। समझ रहे हैं? तो मैं बोलूंगा जहां पे ज्यादा स्पेस वहां पे कम फील्ड, जहां पे कम स्पेस वहां पे ज्यादा फील्ड, तो ये ई आर। तो ऑब्वियसली ये पी पॉइंट ज्यादा डिस्टेंस है दो फील्ड लाइंस के बीच, तो ये कम है, कम है। सबसे ज्यादा कौन है? ई आर। क्यों ज्यादा है? क्यों ज्यादा है? क्योंकि स्पेस कम है दोनों के बीच। समझ लो ना? तो ये होता है यूनिफॉर्म फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। क्लियर ना भाई? ना कुछ डाउट है? देन क्वेश्चन आ सकता है आपका, क्वेश्चन आएगा थर्ड क्वेश्चन। इसमें इजी क्वेश्चन आएंगे यार। इसमें अगर आप प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़े हो ना, तो उसमें ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह कुछ होगा ही नहीं। चार्ज का रेशियो पूछेगा, फील्ड का रेशियो पूछेगा, न्यूट्रल पॉइंट कहां पे होगा वो पूछेगा। देखिए करते हैं हम, ठीक है? देखो क्वेश्चन पूछा, ध्यान देना, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला कि आपके पास ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है। ध्यान देना, ये सीबीएसई में आया था। कुछ फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहे हैं, देखो कुछ एरो ऐसा है, ऐसा दिया है आपको, बोला कि ऐसा है, आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया, आप छोड़ दो, भूल जाओ कि आप बोलो सर ये बीच में नहीं है, बस बोला है ये एक है, ये एक है, अलग अलग है, एक सिस्टम में नहीं है। ये Q1 है, ये Q2 है। बोला व्हाट आर द साइंस of the charge Q1 and Q2. What are the signs of the charge Q1 and Q2? बात समझे ना? तो अब बताइए, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से, एंड होता है नेगेटिव चार्ज से, हाँ कि नहीं? अब ये डायग्राम में बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म कहां पे हो रहा है, एंड कहां पे हो रहा है? Q1 में, हाँ कि ना? शुरू कहां से हुआ? Q2 से। तो Q1 बन जाएगा नेगेटिव, Q2 बन जाएगा पॉजिटिव। आंसर सिंपल है, समझ रहे हो ना? देन क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना? क्वेश्चन आएगा, अगर हम देखेंगे, लेट ऐसे दिया होगा हमें क्वेश्चन कि यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ ऐसा है, ये थोड़ा पैरेलल है भाई, ये स्ट्रेट है, मेरा स्ट्रेट नहीं पता, तो आप थोड़ा स्ट्रेट ही सोचना, ठीक है ना? उतना अच्छा डायग्राम में करता नहीं हूं, कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? तो ये ऐसा कुछ फील्ड जा रहा है, ठीक है ना? अब बोल रहा है कि ये जो A पॉइंट है एंड ये जो B पॉइंट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A इज 40 न्यूटन पर कूलम है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो A में है वो 40 न्यूटन पर कूलम है। क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट B इफ
द स्पेस बिटवीन टू फील्ड लाइन्स एट बी इज डबल दैट एट ए। क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में बोला है आपको कि मेरे पास ये जो डायग्राम है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी क्या होगा अगर ए में 40 न्यूटन पर कूलम होगा। एंड क्वेश्चन क्या दिया, देखो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इफ द स्पेस बिटवीन टू फील्ड लाइंस एट बी इज डबल दैट एट ए। मतलब जो टू फील्ड लाइन, हम ऐसे पढ़े, द डिस्टेंस बिटवीन टू फील्ड लाइंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फील्ड, है कि ना। जहां पे ज्यादा होगा, बात समझिए, जहां पे ज्यादा मेरा क्या होगा, डिस्टेंस होगा, वहां पे कम होगा। तो हम ऐसे लिखेंगे R प्रोपोर्शनल टू 1/E, तो R1/R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2/E1, हाँ या ना। तो अब बताइए EB/EA इक्वल टू हो जाएगा RA/RB, हाँ या ना। समझे ना, आपको बोला है कि द स्पेस बिटवीन टू फील्ड लाइंस एट बी इज डबल दैट एट ए। तो क्या होगा ना, यहां पे EB इक्वल्स टू, बताइए EB क्या होगा। EA पता है आपको, हाँ या ना, EA पता है, RA पता है, RB पता है। तो EA मतलब 40, RA मतलब R, RB मतलब 2R, हाँ या ना। तो EB कितना होगा भाई ना, 20 न्यूटन पर कूलम। आंसर सिंपल है भाई, जितना हम सोचते हैं उतना डिफिकल्ट है ही नहीं। क्लियर, क्लियर क्वेश्चन, हाँ कि ना, क्लियर, ओके। लास्ट क्वेश्चन आज का, ये सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। एंड इसमें उतना क्वेश्चन आते नहीं है यार, ठीक है ना। पूछेगा कौन सा फील्ड लाइंस होगा, नहीं कौन सा फील्ड लाइंस होगा। तो आप देखना, अगर एक डायग्राम में दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, नहीं होगा, ठीक है ना। एक डायग्राम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर पास किया होगा, नहीं होगा, कंडक्टर के अंदर कभी पास करता ही नहीं है, ठीक है ना। एक डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस को परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो भी नहीं होगा। तो ये सभी चीजें हमें देखना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन दिया है हमें, क्वेश्चन हमें कुछ ऐसे दिया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक डायग्राम बनाएंगे, फिर हम बहुत सारा उस क्वेश्चन में लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पे बोला एक चार्ज है, यहां पे बोला एक चार्ज है, कुछ ऐसे बस हम बना दिए यार, ठीक है ना, तो दैट हमें इजी होगा बनाने में, ठीक है। तो समझ आ रहा है भाई, कुछ ऐसे डायग्राम दिया है आपको, ठीक है ना, ऐसे डायग्राम दिया है। ऐसे आपको दिया है एक डायग्राम, एंड यहां पे बोला है, यहां पे आपको बोला है कि ये अगर Q1 होगा, ये अगर Q2 होगा, ध्यान से सुनिए, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द चार्ज Q1 एंड Q2। व्हाट इज द रेशियो of the charge Q1 and Q2। बहुत सिंपल है। फिर पूछेगा what are the signs of the charge, what are the signs of the charge Q1 and Q2। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन पूछेगा इफ
Q1 is greater than Q2, or sorry, Q1 is less than Q2, if Q1 is less than Q2, is the field is uniform? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। इज द फील्ड इज यूनिफॉर्म, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म हो सकता है क्या? पहला क्वेश्चन हम पढ़े, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फील्ड होगा, उतना ज्यादा फील्ड लाइंस होंगे, हाँ या ना? तो अब बताइए Q1 में कितना फील्ड लाइंस है? 1 2 3 4 5 6। तो Q1 बाई Q2 क्या होगा? 6 बाई, इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/5। पहला क्वेश्चन का आंसर समझ रहे हो? दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द साइंस ऑफ द चार्ज Q1 एंड Q2? अरे भाई साइन क्या होगा? ये यहां से स्टार्ट हुआ है प्लस, यहां से खत्म हुआ है माइनस, तो Q1 प्लस है, Q2 माइनस है। इफ Q1 इज लेस देन Q2 इज द फील्ड इज यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म है क्या? नो। बात समझे? बात समझ रहे हो कि नहीं? फील्ड लाइन यूनिफॉर्म, इज द फील्ड इज यूनिफॉर्म? फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, यहां पे ज्यादा फील्ड है, यहां पे कम फील्ड है। समझ रहे हो ना? सिंपल सा बात है। ये वाला रूल देखेंगे, जहां पे ज्यादा फील्ड लाइन्स होंगे वहां पे ज्यादा फील्ड होगा, तो यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है ना? ये सब देखेंगे, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं आएंगे यार। ठीक है ना? आपको ये सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है ना? इसी टाइप का थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को लेके ही थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल आ जाएगा, इसमें और कुछ ज्यादा है ही नहीं। ठीक है ना? तो आपका काम है, कहीं से अगर आपको क्वेश्चन मिलता है प्रीवियस ईयर से या तो कहीं से भी, आप उस क्वेश्चन को बना लीजिए। ठीक है ना? इस सेक्शन का। बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, रीजनिंग क्वेश्चन आता है, जो मैं डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, L6 में। L6 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, L6, वहां पे आप जाइए, अच्छे से प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेशंस जो भी पढ़ाया गया वो अच्छे से पढ़िए, डायग्राम्स अच्छे से बनाइए, सीखिए, देन आपका भी हो जाएगा। ठीक है ना? तो आज का में भी आपको समझ आया होगा। ठीक है ना? एंड आज ज्यादा न्यूमेरिकल था ही नहीं, तो इतने ही है आपके पास क्वेश्चन जो आ सकते हैं। ठीक है ना? होप आपको समझ आया, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।